रीवा शहर में अवैध बिल्डिंग और प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से जारी है। सवाल ये उठता है कि आखिर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इन अवैध गतिविधियों पर क्यों आंख मूंदे बैठा है। क्या बिल्डरों के रसूख और सफेद पोश नेताओं का संरक्षण प्रशासन पर इतना भारी है कि कार्यवाही करना तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। जी हां, रीवा शहर में कई ऐसे बिल्डर हैं जिनके निर्माण और प्लॉटिंग नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कुछ बिल्डरों को अवैध तो घोषित कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणा काफी है? कार्रवाई कब होगी? रीवा का एक नामी बिल्डर विंड ग्रुप, जिसने शहर की बेशकीमती जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग करके उन्हें बेचा, उनकी चौराहा स्थित 6 एकड़ जमीन को नगर निगम प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घोषणा के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्या जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इन अवैध बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा? यह बड़ा सवाल है, या फिर यह पूरा मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? अधिवक्ता बीके माला ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन बिल्डरों को सफेद पोश नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। यही कारण है कि जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों ही खुली आंखों से इन अवैध गतिविधियों को देखते हुए भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन का मौन इन बिल्डरों को खुली छूट दे रहा है? आखिर जिला प्रशासन कब तक मौन दर्शक बना रहेगा? कब तक इन अवैध बिल्डरों को अपनी मनमानी करने का अवसर दिया जाएगा? क्या प्रशासन आम जनता के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा? यह देखना होगा कि रीवा का प्रशासन कब जागेगा और इन अवैध गतिविधियों पर लगाम कसेगा। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। दिए गए लगातार कई सारी चीजें की गई, उसके बाद अवैध बिल्डरों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई? सिर्फ क्या मानते हैं, खाना पूर्ति तक रह जाएगा क्या? देखिए, रीवा जिले में और नगर निगम के अंतर्गत जो अवैध प्लाटिंग हो रही हैं, इस संदर्भ में शासन के कड़े नियम है, रेगुलेशन तैयार बने हुए हैं। इसके बावजूद भी नगर निगम के अंतर्गत 45 वार्डों में अवैध उत्खनन चल रहे हैं, अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग चल रही है। शासन के रेगुलेशन टीएनसीपी रेरा डायवर्सन लागू है, उसके बावजूद भी इस संबंध में कई बार पत्राचार किया गया, लिखित आवेदन दिए गए। साथ में नगर निगम अधिकारियों ने औपचारिकता करते हुए सूचना दे रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। वास्तविक कार्रवाई क्या है? रजिस्ट्रियां पर रोक लगना ही वास्तविक कार्रवाई होती है। तो नगर निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत आपको उनके खिलाफ रजिस्ट्री पर रोक लगानी चाहिए। 45 वार्डों की जो भूमियां हैं, जो बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के चल रही हैं, उन पर आपको एफआईआर करनी चाहिए थी। रजिस्ट्री पर रोक लगाने की रजिस्ट्रार को पत्र लिखना था, पर नगर निगम के कमिश्नर साहब ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। अनुभाग रीवा के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी लगातार, कलेक्टर रीवा के द्वारा भी औपचारिकता की जा रही। इस संबंध में कई बार पत्राचार किए गए हैं। इस संबंध में रेरा को भी पत्र भेजा गया है, परंतु लगातार शासन के जो रेगुलेशन है उसके विपरीत काम किए जा रहे हैं। शासन की मंशा के विपरीत काम किए जा रहे हैं। रीवा को बेचा जा रहा। रीवा की अवैध प्लाटिंग बहुतायत में चल रही हैं, कच्ची प्लाटिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए, भूमाफियों को कहीं ना कहीं विशेष तौर से संरक्षण वरदहस्त सफ़ेद पोशों का प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसके बलबूते पर रीवा का जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, उसको नष्ट किया जा रहा है। रीवा के विकास को रोका जा रहा है। ये अवैध तरीके से प्लाटिंग चल रही है रीवा में। कुछ लोगों का नाम मिलेंगे क्या? निश्चित तौर से रीवा में विंड ग्रुप है, रीवा में शांति करके है, जो बीहर बिछिया को बेचा जा रहा है। नदी को, जहां रीवा में नदी पर गंगा आरती की जा रही, बीहर बिछिया की आरती की जा रही, वहीं नदी को बेचा जा रहा, वहीं रीवा के तालाबों को बेचा जा रहा, वहीं नालों को बेचा जा रहा। अवैध तरीके से पूरी प्लाटिंग हो रही है। इस संबंध में हमने शासन को पत्राचार किए हैं और नगर निगम कमिश्नर को भी हमने पत्र दिया, कलेक्टर रीवा को इस आशय का पत्र प्रेषित किया है और रेरा कार्यालय भोपाल को पत्र प्रेषित किया। उसकी जांचें चल रही, पर हम ये चाहते हैं उनके खिलाफ रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। में शाही बिल्डर भी करते हैं, शाही बिल्डर और शांति इंफ्रा, विंड ग्रुप, AK इंफ्रा, इस प्रकार। और रीवा शहर के साथ साथ अनुभाग रीवा के अंतर्गत बहुत सारी एरिया है जहां लोगों को लूटा जा रहा है, सपनों का घर दिखाया जा रहा है, बाहरी आडंबर किए जा रहे हैं और लोगों को जनता फर्जी तरीके से जनता को लूटा जा रहा है और रोडें दिखाई जा रही हैं, अवैध रोडें दिखाई जा रही हैं और लोगों को आज जनमानस को लूट के रीवा हब बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है और इस पर शासन प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जो नहीं की जा रही है। अगर नहीं होगी तो क्या कुछ आगे? यदि नहीं होगी तो इस संदर्भ में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और इनके खिलाफ जांच की मांग की जाएगी और बड़े स्तर में कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाएगा।